हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 25 अक्टूबर 2020 को हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला डेस्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि महिला डेस्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों महिला डेस्क का जो शुभारंभ है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुल 1535 पुलिस थानों में, याद रखिएगा, कुल 1535 पुलिस थानों में जो है महिला डेस्क की स्थापना की गई है। दोस्तों अभी मैंने बात की मिशन शक्ति के बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों मिशन शक्ति की जो शुरुआत है 17 अक्टूबर 2020 को, याद रखिएगा 17 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी। दोस्तों इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक और प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और उसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये अपने आप में क्वेश्चंस हैं। दोस्तों यहाँ मैंने उत्तर प्रदेश की बात की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश को जो राजधानी है वो है लखनऊ, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, और जो यहाँ की राज्यपाल हैं उनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आलोक वर्मा को जो है हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी आलोक वर्मा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आलोक वर्मा जो है इससे पहले भारतीय वन सेवा में अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे थे। दोस्तों आलोक वर्मा जो है हरियाणा लोक सेवा आयोग में आर के पचनंदा की जगह उनका कार्यभार संभालेंगे, और इनका जो कार्यभार होगा वो 6 वर्ष का होगा। याद रखिएगा जो इनका कार्यभार होगा वो 6 वर्ष का होगा। दोस्तों यहाँ मैंने बात की हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। दोस्तों हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और जो यहाँ की राजधानी है वो है चंडीगढ़, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मॉर्निंग में अपडेट कर दिए जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके किसी भी एग्जाम जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपीएससी इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये पूछे भी जाते हैं। जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं ये पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को पोलियो के प्रति लोगों में जागरूकता को फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 24 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विश्व पोलियो दिवस को जो है हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड पोलियो डे, याद रखिएगा। विश्व पोलियो दिवस को जो है वर्ल्ड पोलियो डे इंग्लिश में बोलते हैं, और ये एक विषाणु जनित रोग है। इसमें रोगी का जो शरीर है, यानी जिसको भी ये पोलियो हो जाता है उसका शरीर जो है लकवाग्रस्त हो जाता है, और इस बीमारी को जो है दोस्तों दूसरा नाम इसका जो है पोलियोमाइलाइटिस, याद रखिएगा इसका जो दूसरा नाम है पोलियोमाइलाइटिस है। दोस्तों इसकी जो मनाने की शुरुआत है, यानी जो विश्व पोलियो दिवस की जो मनाने की शुरुआत है वो रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो का टीका खोजने वाली टीम के जो सदस्य थे जोनास साल्क, उनके जन्मदिन पर की थी। दोस्तों पहला पोलियो का जो वैक्सीन आया था वो वर्ष 1955 में आया था, याद रखिएगा जो पहला पोलियो का वैक्सीन आया था वो 1955 में आया था। और दोस्तों भारत में जो है पोलियो का जो टीकाकरण शुरू हुआ वो वर्ष 1995 में किया गया। उसकी शुरुआत जो है वर्ष 1995 में की गई, और भारत को जो है वर्ष 2012 में WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है वो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था।
तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी दिवस पूछा जाता है उसके थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो वर्ल्ड पोलियो डे यानी विश्व पोलियो दिवस का जो थीम है वो है स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस पास्ट एंड प्रेजेंट। याद रखिएगा, जो इसका थीम है स्टोरीज ऑफ प्रोग्रेस पास्ट एंड प्रेजेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसान सूर्योदय योजना कहाँ लॉन्च की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसान सूर्योदय योजना को जो है 24 अक्टूबर 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया गया है और इसे गुजरात में लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी गुजरात, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य है वो सुबह में 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति करना है किसानों को। दोस्तों इसके अलावा जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 और योजनाओं का गुजरात में लोकार्पण किया। वो थी, जिसमें पहला था पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और दूसरा था गिरनार रोपवे। याद रखिएगा, इन्होंने श्री नरेंद्र मोदी ने 3 योजनाओं का वहाँ लोकार्पण किया। पहली थी किसान सूर्योदय योजना, और दूसरी थी पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, और तीसरी थी गिरनार रोपवे। दोस्तों जो किसान सूर्योदय योजना की जो लागत है वो 3,500 करोड़ यानी 3,500 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, 3,500 करोड़ रुपए है। और जो इस योजना की लागत है पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल की, ये है 470 करोड़ रुपए है। और दोस्तों जो इसकी लागत है, जो ये है गिरनार रोपवे, इसकी जो लागत है वो है 130 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, इसकी जो लागत है वो 130 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये 470 करोड़ रुपए है, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। रुकिए मैं इसको लिख देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ नोट कर दिया, इसका जो लागत है पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का वो है 470 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और जितनी लागत मैंने बताई है आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत को जो है कुल 35 वर्षों के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है अध्यक्षता करने का मौका मिला। याद रखिएगा, 35 वर्ष बाद भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है अपूर्व चंद्रा। तो याद, इसमें जो आपका ऑप्शन है डी अपूर्व चंद्रा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों अपूर्व चंद्रा जो है वो अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक इसके अध्यक्ष रहेंगे। दोस्तों इससे पहले अपूर्व चंद्रा जो थे वो श्रम व रोजगार सचिव थे। दोस्तों यहाँ बात आई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को जो है इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ये एक संयुक्त राष्ट्र की ही एक इकाई है जो सामाजिक व आर्थिक न्याय से संबंधित मुद्दों को देखती है। और जो इसकी स्थापना है वो 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और जो इसके निदेशक हैं उनका नाम है गाय राइडर। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, और यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए भी हुए हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने एशिया के किस भाग के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस शुरू किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस को शुरू किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए दक्षिण एशिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसका शुभारंभ जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। दोस्तों ये जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे एशियाई देशों को अचानक आने वाली बाढ़ से जुड़ी अपनी तरह की पहली मार्गदर्शन सेवा है। जो ये सेवा शुरू की गई है, जो अचानक आने वाली बाढ़ है उसके प्रति सचेत करने के लिए शुरू की गई है। और दोस्तों ये अपने आप में ये पहली सेवा है। दोस्तों इससे जो है अचानक आने वाली बाढ़ की जानकारी 6 घंटे पहले, और जो जोखिम स्तरीय बाढ़ की जानकारी जो है वो 24 घंटे पहले जो भी क्षेत्रीय विभाग होंगे दक्षिण एशिया के, जो भी क्षेत्रीय विभाग होंगे दक्षिण एशिया के, उनको जो है देगा। दोस्तों इसका जो डेवलपमेंट किया गया है वो भारत के मौसम विभाग द्वारा किया गया है। दोस्तों भारतीय मौसम विभाग को जो है हम इंग्लिश में इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। और जो इसकी स्थापना है वो सन 1875 में की गई थी।
और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और जो इसके महानिदेशक हैं उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। याद रखिएगा, जो इसके महानिदेशक हैं उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस के दिन जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो 24 अक्टूबर है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 24 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। दोस्तों ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार व विश्व शांति की दिशा में जो है कार्य करना है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है और जो इसके महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका भी एक थीम होता है, तो इसका भी एक थीम है। उसका जो थीम है द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, यानी द यूनाइटेड नेशन वी नीड, रीअफर्मिंग अ कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म। याद रखिएगा, फिर मैं आपको बता दूं कि द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म। तो दोस्तों ये इसका थीम है। दोस्तों इसको मनाने की जो शुरुआत है, संयुक्त राष्ट्र के जो दिवस को जो मनाने की शुरुआत है वो वर्ष 1948 से की गई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है मैंने अभी अभी बताया 1945 में की गई थी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट ने बिरला फैशन में 7.8% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी बिरला फैशन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसने, मैंने अभी बताया आपको कि 7.8% की हिस्सेदारी खरीदी है और इसने कुल 1500 करोड़ रुपए में इसकी जो है हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जो इसकी स्थापना है वर्ष 2007 में की गई थी। दोस्तों इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और जो इसका जो फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। दोस्तों बिरला फैशन जो है ये जो है एक फैशन से रिलेटेड, क्लॉथिंग से रिलेटेड कंपनी है जो कपड़ों का व्यापार करती है और जो इसकी स्थापना है वो वर्ष 1997 में की गई थी। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आशीष दीक्षित और जो इसकी सीईओ हैं उनका नाम है संगीत पेंडुरकर। याद रखिएगा, जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है आशीष दीक्षित और जो इसकी सीईओ हैं उनका नाम है संगीता पेंडुरकर। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान को जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी पाकिस्तान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों पाकिस्तान को जो है टेरर फंडिंग और आतंकवादी संगठन को पनाह देने के कारण जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा गया, बरकरार रखा गया। ये पहले से ही उसकी ग्रे लिस्ट में शामिल था। दोस्तों ग्रे लिस्ट की यहाँ बात हुई तो ग्रे लिस्ट की जो एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है इसमें शामिल होने का जो मतलब है, दोस्तों जो भी देश इसमें शामिल हो जाते हैं उन देशों को जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देशों और जो भी अलग देश होते हैं उनसे आर्थिक प्रतिबंध को झेलना पड़ता है और यहाँ तक कि उनको पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का भी सामना करना पड़ सकता है और ऋण प्राप्त करने में जो है इन देशों को जो है बहुत ही परेशानी होती है। दोस्तों बात आई है एफएटीएफ की, तो एफएटीएफ के बारे में हम कुछ बातें बता दें। दोस्तों एफएटीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है और दोस्तों ये काले धन को वैध बनाने वाले जितने भी नियम होते हैं उनको निषिद्ध करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो वर्ष 1989 में की गई थी। याद रखिएगा, वर्ष 1989 में की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है और जो इसका महानिदेशक हैं उनका नाम है मार्कस प्लेयर। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कित्तूर उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कित्तूर उत्सव को जो है
स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार रही रानी चेन्नम्मा की याद में जो है वो कर्नाटक में मनाया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी कर्नाटक, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस उत्सव को जो है जैसा मैंने आपको बताया कि रानी चेन्नम्मा की जन्मदिन पर मनाया जाता है और इसको जो है 23 अक्टूबर से शुरू किया जाता है और ये 3 दिन तक चलता है। दोस्तों इस उत्सव को जो है इस साल सिर्फ 1 दिन के लिए मनाया गया है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए जो है इस उत्सव को रानी चेन्नम्मा की याद में सिर्फ 1 दिन के लिए इस साल मनाया गया है। दोस्तों इसको मुख्य तौर पर जो है बेलगाम जिले के, कर्नाटक के बेलगाम जिले के कित्तरू, नाम याद रखिएगा, कित्तूर भी कहते हैं और इसको कित्तरू भी कहते हैं, कित्तरू में मनाया गया है। दोस्तों यहाँ बात है ये कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। दोस्तों कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है BS येदियुरप्पा और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है वाजुभाई वाला। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स की सूची में कौन सी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दी कि NTPC को जो है लॉकडाउन के दौरान विश्व के बेहतरीन नियोक्ताओं की सूची में, फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी NTPC, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान जो है NTPC भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में सबसे टॉप पर रही, यानी सबसे शीर्ष पर रही। दोस्तों NTPC का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है और ये भारत की सबसे बड़ी, याद रखिएगा NTPC जो है भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1975 में की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है गुरदीप सिंह। याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है गुरदीप सिंह। यहाँ फोर्ब्स की भी बात आई है तो फोर्ब्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। दोस्तों फोर्ब्स जो है वो अमेरिका की व्यापार पत्रिका है और जो इसकी स्थापना है वो 15 सितंबर 1917 को की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो न्यू जर्सी अमेरिका में है और जो इसके मुख्य संपादक हैं उनका नाम है स्टीव फोर्ब्स। याद रखिएगा फोर्ब्स के जो मुख्य संपादक हैं उनका नाम है स्टीव फोर्ब्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका में दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में दवाओं की जो होम डिलीवरी शुरू की गई है वो उबर के द्वारा की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी उबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों उबर जो है ये एक राइडिंग कंपनी है जिससे लोग सवारी करके कहीं जाते हैं। ये पैसेंजर को ढोने वाली जो जितनी भी कारें होती हैं ओला की तरह होती है, उससे वही एक कंपनी है और इसने जो है होम डिलीवरी, दवा की जो होम डिलीवरी होती है वो शुरू किया है दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो मार्च 2009 में की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। ये एक अमेरिकी कंपनी है और जो इसका मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम है गैरेट कैंप और ट्रेविस क्लैनिक। याद रखिएगा इसके संस्थापक गैरेट कैंप और ट्रेविस क्लैनिक और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अमित जैन। दोस्तों यहाँ बात है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो है केप टाउन और जो इसके राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सिरिल रामफोसा और दोस्तों जो इसके उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है मालेमा मोटलांथे और जो यहाँ के मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो है रैंड। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की तरफ। दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में उत्तरी साइप्रस के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। दोस्तों साइप्रस एक द्वीपीय देश है जिसे सिर्फ तुर्किस्तान के द्वारा जो है मान्यता मिली हुई है कि ये एक देश है, बाकी देश इसे अभी साइप्रस द्वीप का ही सदस्य मानते हैं। तो दोस्तों इसके जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं एरसिन ताटार। याद रखिएगा इसके जो राष्ट्रपति चुने गए हैं एरसिन ताटार। दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है उत्तरी साइप्रस की जो मुद्रा है वो है लीरा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके लिए है। हमारा आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में 3 स्तरीय ग्राम पंचायत की सुविधा लागू की गई है। आपके आंसर इसी में है, ये आपके करंट अफेयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के वन लाइनर की तरफ। दोस्तों आज का वन लाइनर है महिला डेस्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आलोक वर्मा नियुक्त हुए हैं।
विश्व पोली दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसान सूर्योदय योजना गुजरात में लॉन्च की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा नियुक्त किए गए हैं। भारत ने दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस शुरू की है। इसे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का जो राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्लिपकार्ट ने बिरला फैशन में 7.8% की हिस्सेदारी 1500 करोड़ रुपए में खरीदी है। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। कित्तूर उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। फोर्ब्स की सूची में एनटीपीसी को शामिल किया गया है। उबर ने दक्षिण अफ्रीका में दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। दोस्तों आज का जो थॉट है आपके लिए, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विशिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। यानी किसी चीज़ के बारे में जानना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके बारे में उसको अप्लाई करना, अपने दैनिक जीवन में उसका हिस्सा बनना भी इम्पॉर्टेंट है। और विशिंग इज नॉट इनफ, यानी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि काश मेरे पास होता, और आपके लिए उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, यानी वी मस्ट डू इट, यानी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों बिना कुछ किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और बिना ज़िंदगी में आपको किसी भी जानकारी को अप्लाई किए आप उसको अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों इस आज के थॉट का यही मतलब है। और दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंडों के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।